Good morning, my dear student. My name is Ramveer from Apples Academy. This is a new chapter of Geography class 11th, World Climate and Climate Change. So, World Climate क्या होती है? एक्चुअली बहुत सारे विद्वानों ने क्लाइमेट के ऊपर बहुत वर्क किया है. क्लाइमेट तो आप सबको पता है, आप 9th से पढ़ रहे हैं. क्लाइमेट क्या होती है क्लाइमेट, ठीक है. वेदर क्लाइमेट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. कंडीशन होती है, चेंजेज होती रहती है. बट इसके पीछे कुछ लोगों ने डिफरेंट टाइप्स की पूरी दुनिया को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया है, अलग अलग पार्ट में, और वर्ल्ड की क्लाइमेट को डिफरेंट टाइप में डिवाइड कर दिया. तो ये क्लाइमेट चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे, और आगे इसमें पढ़ेंगे हम क्लाइमेट रेफर्स टू द लॉन्ग रन एवरेज ऑफ द वेदर कंडीशंस. जहाँ पर लंबे समय तक वेदर कंडीशंस जो है 30 से 40 साल तक लगातार एक कंडीशन पाई जाती है वेदर की. दिस इज नोन एज द क्लाइमेट. और क्लाइमेट के बारे में आपको बता दूं, क्लाइमेट को ही ये कहा जाता है, ठीक है. आगे इसमें अब है कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने वर्ल्ड की क्लाइमेट को डिवाइड किया है, थोड़ा सा उसको वो कर दिया है. तो इसमें मैं आपको कोपन का नाम, कोपन स्कीम ऑफ द वर्ल्ड क्लाइमेट चेंजिंग, व्लादिमीर कोपन वाज अ जर्मन क्लाइमेटोलॉजिस्ट. अगर देखा जाए तो इन्होंने डिवाइड कर दिया गया, डिफरेंट टाइप के सिंबल यूज़ किए हैं इसमें. जैसे ट्रॉपिकल क्लाइमेट के लिए ए वर्ड यूज़ किया गया है, बी ड्राई क्लाइमेट के लिए, वार्म टेम्परेचर क्लाइमेट के लिए इन्होंने सी वर्ड यूज़ किया है, डी कोल्ड स्नो फॉरेस्ट के लिए, कोल्ड क्लाइमेट जहाँ पर ई है, जैसे आपको बता दूं पोलर रीजन में पाए जाने वाले क्लाइमेट हमेशा ई से आएगी, टुंड्रा रीजन. एच हाई लैंड क्लाइमेट, एस सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट स्टेपी, और दूसरा दिया गया है डब्ल्यू सब ट्रॉपिकल डेजर्ट. तो ये जो है ये कुछ सिंबल इन्होंने प्रेजेंट किए हैं जो क्लाइमेट को डिफरेंट टाइम में प्रेजेंट कर रहे हैं. अब आप देखिए माइनर रूप से अगर देखा जाए तो, अगर हम इसको पूरा देखें तो इसमें पूरे वर्ल्ड की क्लाइमेट को ऐसे डिवाइड कर रखा है, ऐसे डिवाइड कर दिया गया है इसमें. और इसको भी अलग अलग पार्ट में जैसा सिंबल कोपन ने दिया है, वो मैंने अभी पढ़ाया है इसको ABCD, उसके हिसाब से वर्ल्ड की क्लाइमेट को डिवाइड किया गया है, ऑलरेडी आपकी बुक में दिया है. नेक्स्ट इसमें दिया गया है अ ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट. इसमें क्या है, ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट एक सिंबल दे दिया गया. उसके बाद इसका एक कैटेगरीज AF ट्रॉपिकल वेट, वो उसमें आएगा. ये भी एक इसका है, ये एक टाइप में है. दूसरी है बी ड्राई क्लाइमेट, कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, ये सूखी जलवायु, ये इसका रूप दिया गया है. तीसरा इसमें दिया गया है, उन्होंने दिया हुआ है डी, ये हो गया. नेक्स्ट इसमें दिया गया है सी क्लाइमेट. तो हर एक क्लाइमेट को हर एक पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है अकॉर्डिंग टू कोपन, और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है कि वो वर्ल्ड क्लाइमेट कहाँ कहाँ पर टेम्परेचर, रेनफॉल कितनी है, एंड व्हाट इज द डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ प्रेजेंट इन दैट कंडीशन. तो ये सब इन्होंने दिया है. क्लाइमेट चेंज, अब दूसरा टॉपिक है इसमें क्लाइमेट चेंज. क्लाइमेट कैन बी चेंज, आप लोगों को पता है क्लाइमेट चेंज होती रहती है डे बाय डे. अर्ली ह्यूमन से लेकर पैलियोलिथिक एज से लेकर आज तक टिल प्रेजेंट क्लाइमेट हैव बीन चेंज्ड. और ये सब इसके पीछे मेन फैक्टर है ह्यूमन बीइंग, ठीक है. तो क्लाइमेट के पीछे अर्थ एटमॉस्फेरिक कीप ऑन चेंजिंग, एविडेंस बहुत सारे हैं, वो सारे लैंडफॉर्म ऐसे हैं जो बता सकते हैं क्लाइमेट चेंज हुई है, हमेशा होती रही है, ठीक है. अब कोजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्या कारण है इसमें, एस्ट्रोनॉमिकल कोजेज हो गया, वोल्केनिक इरप्शन हो गया, दिस इज द क्लाइमेटिक चेंज किसी क्षेत्र में होता है. आगे और दिया गया है ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया, दिस इज द मेन कोज ऑफ द क्लाइमेटिक चेंज इन प्रेजेंट इन एनी पर्टिकुलर एरिया, ठीक है. कोजेज ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट, अब डिफोरेस्टेशन हो गया, इसमें अलग टॉपिक आ गया, ठीक है, कि भाई ग्रीन हाउस गैसेस, वो सारे साइंस में भी आप पढ़ रहे हैं ग्रीन हाउस गैसेस किस तरह से आपने 9th और 10th में पढ़ा है. डिफोरेस्टेशन हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ह्यूमन एक्टिविटी, ये सब क्या है, दिस इज द मेन कॉजेज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग एंड डिसेंटर इन द वर्ल्ड, ठीक है. अब एज साइंटिस्ट हैव कम टू फॉलो द कंक्लूजन लेवल, ये सब आपने पढ़ लिया कि भाई किस तरह से रोल हुआ, किस तरह से क्या हुआ, कि वर्ल्ड के जो साइंटिस्ट है वो चिंतित है कि हाउ द क्लाइमेट बिकेम स्टेबल, वो क्या चेंज ना हो पाए. तो क्लाइमेट अगर चेंज होती है तो बहुत बड़ी समस्या आएगी. जैसे इसमें दिया गया इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल कंसर्न, तो इसमें सारे ग्लेशियर विल मेल्ट, ये इसका इफेक्ट है, ठीक है. पोल्यूशन बढ़ेगा, लो लाइंग ऑफ द नियर कोस्ट विल बी ड्राउन, डूब जाएंगे लोग. जब ग्लोबल वार्मिंग होगी तो मेल्टिंग होगी, इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर विल ऑल्सो, ये सब एक वो दिया गया है. मेजर्स क्या है इसके, हाउ कैन वी कंट्रोल द ग्लोबल वार्मिंग एंड अदर थिंग्स. अवेयरनेस, क्योटो प्रोटोकॉल स्टार्ट हुआ था, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, जिसमें क्योटो में बताया गया था कि भाई हमें ज़्यादा पोल्यूशन नहीं फैलाना चाहिए, ग्रीन हाउस गैसेस पे हमें रोक लगानी चाहिए, दिस इज द मेन फैक्टर, ठीक है. लास्ट इसमें दिया गया क्लाइमेट चेंज. व्हाट इज द क्लाइमेटिक चेंज, ये डायग्राम के थ्रू दिया गया कि क्लाइमेट चेंज हो रही है, ये बदल रही है, तो इसके पीछे मेन है ह्यूमन बीइंग.
विच इज़ द मेन कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, जो डे बाय डे चेंज होती रही है. सो इन दिस चैप्टर वी हैव डिस्कस अबाउट द क्लाइमेटिक चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, उसके क्या परिणाम हैं भाई, क्या उसके कॉजेज हो सकते हैं, हाउ कैन यू कंट्रोल ऑन दीज फैक्टर्स. ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स.